नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। राजेंद्र नगर हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चंद रुपयों की खातिर इंसानी जिंदगी ने खिलवाड़ करने वाले सिस्टम ने जो आंसू दिए हैं, जो जख्म दिए हैं, वो ताउम्र तकलीफ देते रहेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा कि जिन छात्रों के कंधों पर देश का भविष्य है, जो हजारों सपने लेकर दिल्ली आते हैं, कोई डीएम तो कोई खाकी की वर्दी पहनकर बड़ा अफसर बनना चाहता है, लेकिन वो छात्र किन परिस्थितियों में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कैसे जिंदगी जी रहे हैं, उसे जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इंडिया डेली की टीम ने जो रियलिटी चेक किया, उसे देखकर आप भी हैरान होंगे। शिक्षा व्यवस्था और एक स्टूडेंट मतलब क्या उन पे ऊपर बीत रही है, कैसे रह रहे हैं, क्या इसके बारे में उनको कोई चिंता ही नहीं पड़ी है। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा और धन कमाने से मतलब है। मैम साइज ही यहाँ वही होता है, साइज ही छोटा। जो अमीर तबके हैं उनके बच्चे तो राजेंद्र नगर अफोर्ड कर सकते हैं, मुखर्जी नगर अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब तबके के बच्चे हैं वजीराबाद, गांधी विहार, संत नगर है। पानी वगैरह की कैसी व्यवस्था है? पानी वगैरह बाहर से लिया जाता है, जो 20 रुपये की बोतल आता है। कोई मरता है तो मरे, सिस्टम को क्या। कोई जिंदा जलता है तो जले, सिस्टम को क्या। कोई चार दीवारी के भीतर डूब कर मरे तो मरे, सिस्टम को क्या। कोई इमारतों के मलबे में दब कर मरता है तो मरे, सिस्टम को क्या। कोई सरकारी लापरवाही की वजह से दम तोड़ता है तो मरे, सिस्टम को क्या। सिस्टम के लोग आएंगे, लाशों पर आंसू बहाएंगे, मुआवजे का मरहम लगाएंगे, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगे और चले जाएंगे। ये सिस्टम आपको हर बार रोता हुआ, तड़पता हुआ, चीखता हुआ और कभी ना भूलने वाला जख्म देकर तन्हा छोड़ जाएगा। जब तक आपकी आंखों के आंसू सूखेंगे, तब तक राख में तब्दील हो चुका ये सिस्टम आपको एक बार फिर दर्द की आग में झोंक देगा। आपकी आंखों के आंसू खत्म हो जाएंगे, लेकिन मजाल क्या कि इस सिस्टम की जानलेवा लापरवाही थमने का नाम ले ले। राजेंद्र नगर हादसे के जख्म हरे होते रहेंगे, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा ही है। चंद रुपयों के खातिर इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले सिस्टम में हम सब शामिल हैं। यकीन नहीं आता तो चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं वो हकीकत जिसे देखकर आप सहम जाएंगे। दूर दूर से छात्र हजारों सपने लेकर दिल्ली आते हैं। कोई डीएम, कोई खाकी वर्दी पहनकर बड़ा अफसर बनना चाहता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले ये हजारों छात्र कैसी जिंदगी जीने को विवश हैं। राजेंद्र नगर हादसे के बाद इंडिया डेली की टीम उन जगहों पर निकली है जहां देश का भविष्य 4x4 के कमरे में पैर सिकोड़ कर सांसें ले रहा है। शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि शिक्षा का अब कारोबार होता है, और इसकी वानगी हमने एक बार नहीं देखी, हमने कई बार देखी है। चाहे 2023 में जब किसी कोचिंग सेंटर में आग लग जाए या फिर यहाँ पानी भर जाए और पानी भरने के बाद उसमें 3 से 4 स्टूडेंट्स की मौत हो जाए। संख्या बढ़ सकती है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि फिलहाल 3 की यहाँ पर हुई है। और इसी को लेकर के इंडिया डेली की जो ये टीम है वो पहुँच चुकी है और अलग अलग जगहों का हम जायज़ा भी ले रहे हैं कि कैसी व्यवस्था है, कि किस तरह से जो शिक्षा का अब एक कारोबार होने लगा है, ना केवल कोचिंग सेंटर्स तक में बल्कि हॉस्टल्स भी जो है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों से मनमाना जो भाड़ा होता है वो लेते हैं, वो रेंट लेते हैं। ऐसे ही हम एक जो लॉज है, जो हॉस्टल है, वहाँ पर आ चुके हैं। हम यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर इतना कंजस्टेड एरिया और उसमें बच्चे रहने को मजबूर हैं। ये सीढ़ी, और हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन ऊपर आए और आकर के दिखाएं
यहाँ पर कम से कम बच्चे 10-15 साल से रह रहे हैं और 10-15 साल से बच्चे यहाँ रह रहे हैं। किस तरह की स्थिति में रह रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। पहले तो गंदगी की बानगी देखिए, गंदगी की ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर कि कैसे बच्चे रहने को मजबूर हैं। सफाई कितने समय से नहीं हुई है ये आप देख करके समझ सकते हैं और इससे इन बच्चों की तबीयत का क्या होगा। मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मुखर्जी नगर के ऊंचे ऊंचे हॉस्टलों के किराए से बचने के लिए ये छात्र वजीराबाद में रहने को मजबूर हैं। नजर डाल लीजिएगा इस कमरे पर। व्यवस्था के नाम पर फर्श में पड़े गद्दे के अलावा आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये भी एक रूम है। जी क्या नाम है आपका सर? आ जाइए अंदर। जी विश्राम नाम है मेरा। विश्राम जी, आप यहाँ पर स्टूडेंट के मतलब क्या तैयारी की? नहीं, तो केयर टेकर? मैं मेट्रो में काम करता हूँ। आप मेट्रो में काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स के अलावे जो वर्कर्स भी हैं जो रहना चाहे वो रह सकते हैं? ये तो भाई मालिक के ऊपर बात है, जैसा मालिक रखेगा किराएदार वैसा रह सकता है। वैसे रह सकते हैं। हाँ। चलिए, तो क्योंकि जैसे आप भी रह रहे हैं, आप तो खाना खुद ही बनाते हैं, जो देख खुद ही बनाते हैं खाना। खुद बनाते हैं। और बाकी जो व्यवस्था है कैसी है? व्यवस्था जैसी भी है जैसी ठीक है। और क्या, हम मान लो मजदूर आदमी है तो हमारे लिए भी बहुत है। आए, क्या नाम है आपका? बबलू सिंह फ्रॉम गोरखपुर। कहाँ से? गोरखपुर से हैं आप? यूपी के हैं। हम आपका रूम एक बार देखना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है। अच्छा, बेड यहाँ पर किसी को भी नहीं मिला हुआ है, इसी वजह से रूम रेंट जो है वो थोड़ा कम है। कम, जी जी जी, जी। आपसे कितना ले रहा है? 31। आपका 31 है, तो 31, 32 और 3000 ऐसा ही जो यहाँ पर रूम रेंट है। लेकिन इसके अलावे जो आपको ऊपर से रखने के लिए सामान या कुछ है व्यवस्था, वैसी नहीं है। आपको यहाँ पर बेड भी नहीं मिल रहा है। और खाने का आप लोगों का क्या होता है कि टिफ़िन सिस्टम है? जी, टिफिन सिस्टम, और कोई अपना बनाना चाहे तो बगल में वो किचन वगैरह है, तो बट ये है कि हम लोग बाहर ही खा लेते हैं, तो जी, कोई इशू, हाँ कोई इशू नहीं होता है। कोई इशू उसमें नहीं होता है। लेकिन एक कहते हैं ना कि ऐसे में रहना कितना मुश्किल है, कितना तकलीफदेह है, क्योंकि आज के टाइम में आप लोगों को पढ़ाई करनी है, वो शांति, वो सब कुछ चाहिए होता है। आप आकर के खाना बनाएं तो एक टाइम लॉस उसमें होता है। तो कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि और भी व्यवस्था होनी चाहिए थी अगर आप तैयारी कर रहे हैं। जी, और व्यवस्था होनी चाहिए, बट ये है कि उतना भी चार्ज लगेगा। जी। बट ये है कि बच्चे सोचते हैं कि कम में थोड़ा सा रहे, तो बट ये है कि अपने असर से वो कर लेते हैं। अच्छा, तो देखा आपने यहाँ पर कि किस तरह की व्यवस्था है। खाने के लिए जो है या तो आप खुद घर में बनाते हैं या तो फिर होटल जा कर के खाते हैं, तो एक हाइजीन वाली स्थिति आ जाती है। लेकिन मैक्सिमम मैंने अब तक जो भी रूम को देखा है वहाँ पर लोगों ने चूल्हा चौका बर्तन रखे हुए हैं ताकि वो खुद अपना खाना बना सके और अपने आप को स्वस्थ रख सके। आप सोचिए, 3-3 हज़ार, लेकिन कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। ना ही आपको बेड प्रोवाइड किया गया है, ना ही कोई अलमीरा प्रोवाइड किया गया है। और बाथरूम की स्थिति तो आपने यहाँ पर देख ही ली है। महीने का अगर 200-300 भी 20 बच्चों से लिया जाता है तो इतने पैसे ज़रूर होते हैं कि आप बाथरूम क्लीन करा सके, सफाई रख सके, जिससे हाइजीन की व्यवस्था जो है वो बनी रहे। तो ऐसे ही बाकी अदर हॉस्टल्स की भी स्थिति यही है। पैसे लेने के लिए, भाड़ा लेने के लिए मनमाने पैसे की मांग जो है वो की जाती है। अगर आप नहीं देख सकते, क्योंकि हम थोड़ा सा आउटर में आए हैं, मुखर्जी नगर आप अगर चले जाते हैं तो मुखर्जी नगर में आपको जो 8000 में 2-3 साल पहले आपको रूम्स मिलते थे, अब वो 16, 15 या फिर 20,000 में मिलते हैं। तो इस वजह से बच्चे यहाँ शिफ्ट हो गए हैं कि ठीक है, आज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कल आने वाला वक्त हमारा होगा, हम IAS IPS या फिर जुडिशरी में जो है वो जा सकेंगे और हम अपने भविष्य को बना सकेंगे। यहाँ पीने के लिए पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन भूख मिटाने के लिए इस काल कोठरी से निकलकर आपको सड़क किनारे किसी ढाबे तक जाना होगा, क्योंकि रसोई नाम की कोई चार दीवारी यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ कुछ देखने को मिलेगा तो गंदगी का अंबार और दीवारों पर गुटके और पान की पीके। तो ये मैं सेकेंड फ्लोर का रुख कर रही हूँ। सेकेंड फ्लोर से ही एक आवाज़ भी आई थी मोटर को लेकर के। ये देखिए, हम चाहेंगे कि यहाँ से वॉशरूम को दिखाएं, क्योंकि हाइजीन की शुरुआत कहते हैं कि बाथरूम से होनी चाहिए। बच्चे तैयारी के लिए आ रहे हैं तो ऐसी व्यवस्थाओं में रहना उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। जी, अच्छा, जी जी जी, मैं चाहूँगी आप बोलें। हर बच्चों से 200 से 300 रुपया महीना लिया जाता है, लेकिन सफाई के नाम पर आपको सामने दिख जाएगा। अच्छा, हर बच्चे से 200 से 300 रुपए लेकर के भी सफाई नहीं है। आप सोचिए, मतलब हर एक चीज़ पे पैसा है, लेकिन हर एक चीज़ में वो व्यवस्था नहीं है जिसको उनकी ज़रूरत है। झाड़ू कितने दिनों से नहीं लगा है?
इधर आइए। वॉशरूम का स्थिति आप देख लीजिए ना, हम क्या दिखाएंगे आपको। हाँ, वॉशरूम तो हमने दिखा दिया। कितने बच्चे हैं कुल मिलाकर के यहाँ? यहाँ पे ऊपर में 10 रूम है शायद। 20-25 है। 20-25 में अगर 200-300 भी लेते हैं तो आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप वॉशरूम की सफाई जो है वो प्रॉपर करा सके। हुनर है, इस तरह की अव्यवस्था रखते हैं, मानक नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखा जाता है। पैसे कमाने के लिए लाइब्रेरी आपको बेसमेंट में, रहने के लिए बेसमेंट में, तो इसको लेकर के कभी आवाज़ आप लोगों ने नहीं चाहा कि हम बुलंद करें कि नहीं, नॉर्म्स का ख्याल रखिए, हमारी जान को खतरा होता है इससे? एक्चुअली जैसे कि यहाँ बच्चे जो भी आते हैं अपने मतलब जो भी चीज़ें हैं कि अपने ही करते हैं, ठीक है, जैसे कि उनका बेड लेना जो कुछ भी लेना, इतना सिक्योरिटी को ध्यान नहीं देते हैं, बट ध्यान देना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करते हैं। रही बात अगर मान लीजिए कोई भी घटना होती है तो सारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको देखें और उसको आगे आवाज़ बुलंद करें। बट ये है कि लोग सोचते हैं कि अकेले हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग कर ही लेते हैं। आज इतनी बड़ी वह घटना हुई है जो और राजेंद्र नगर बहुत सोचने और समझने की ज़रूरत है। ये छात्र उन मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं जिन्होंने सिर्फ सपने देखे हैं और इन्हीं सपनों को हकीकत के पंख देने के लिए वो दो चार हो रहे हैं इन समस्याओं से जिनका शायद कोई अंत ही नहीं। हमने 12th फेल एक मूवी देखी है जिसमें हम देखते हैं प्रिपरेशन के लिए एक बच्चा जो है अपने गांव से आता है और आने के बाद आटा चक्की चलाता है ताकि यहाँ पर सरवाइव कर सके। इसके साथ साथ पढ़ाई, वो कमरा देख करके और यहाँ के कमरे देख के कुछ खास डिफरेंसेस नज़र नहीं आते। वक्त समय बदला लेकिन जो कंडीशंस है बच्चों का वो बदला नहीं। मीन्स महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी और ऐसा नहीं है कि क्योंकि इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है। ज़्यादातर तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं लोअर मिडिल क्लास के हैं या किसान फैमिली से आते हैं या जिसके पापा फ़ौज में सिपाही हैं, क्योंकि उनमें एक एस्पिरेशंस होता है कि अगर हम, जैसे मैं जुडिशल सर्विस है कि लड़का अगर जज बन जाएगा तो जज साहब हो जाएगा। तो ये एस्पिरेशंस कहीं ना कहीं संघर्ष के लिए कह सकते हैं, ये इट इज़ स्ट्रगल कम्प्लीटली। तो ये प्रोत्साहन देता है कि, और महंगाई बढ़ने से क्या हुआ कि उस तरह का जो इनइक्वालिटी है घटा नहीं। इनइक्वालिटी जो अमीर तबके हैं उनके बच्चे तो राजेंद्र नगर अफोर्ड कर सकते हैं, मुखर्जी नगर अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब तबके के बच्चे हैं वजीराबाद, गांधी विहार, संत नगर है। और जहाँ तक रवि भैया बताए कि कोचिंग का फ़ी भी काफ़ी, जैसे राहुल्स की फ़ी 3-3 लाख रुपये हो गए, तो 3 लाख रुपये एक अफोर्ड नहीं कर सकता कोई बंदा। तो इसीलिए इस कंडीशंस में रहने के लिए कह सकते हैं कि मजबूर है। और जैसे हम लोग बिहार से आते हैं तो वहाँ से क्योंकि ज़्यादातर लड़के पलायन करते हैं तो उस तरह की कंडीशंस भी नहीं है। तो यहाँ के मेजॉरिटी बिहार, यूपी, हिंदी बेल्ट के बच्चे ज़्यादातर इस इलाके में रहते हैं। तो गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। और कोचिंग इतना महंगा हो गया है कि लोगों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर रहना और वो कंप्रोमाइज़ करते हैं कि अगर 3 लाख रुपये हम कोचिंग में फ़ी दे दिए तो फिर हम खाने और जो रहने पे हम कंप्रोमाइज़ करते हैं ताकि यहाँ से निकल पाए। पॉवर्टी से एलिमिनेशंस होता है। तो जब आदमी इतनी गरीबी देख के आता है ना, तो एक बड़ा अच्छा प्रवीण साकिर का एक शेर है जो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप और आगे आ जाए तो हमें थोड़ी आसानी होगी। हाँ। तो प्रवीण साकिर का एक बहुत अच्छा शेर है कि जो हम लोग कभी जो देखते हैं तो उनका एक पूछा था, प्रवीण साकिर ने कहा था कि किसी ने पूछा मोल तो मैं हैरान रह गया, खुद की नज़र में कोई कितना गरीब था। तो उस कंडीशन, क्या बात है, मतलब ये सिचुएशन पे काफ़ी सटीक बैठता है ये शायर जो आपने बोली। हाँ, तो वो आप इतने गरीब होते हैं कि आपको लगता है कि हमने इतना रगड़ा देख लिया है ना, तो ये तो हम देख ही लेंगे, ये तो हम देख यहाँ से निकाल ही लेंगे। तो यहाँ ना तो कोई इमरजेंसी एग्जिट है और ना ही फायर प्रोटेक्शन की कोई सुविधा। अगर यहाँ कोई हादसा हो भी जाए तो बचने के लिए इस इमारत से निकलना ही सबसे बड़ी जद्दोजहद होगी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है। संजीव, कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? जी मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आप लोग लगभग सब एक ही साल से। हम चाहेंगे आपका रूम एक बार अगर दिखा सके तो। जी, तो हम कैमरा पर्सन को चाहेंगे कि वो इस रूम में जाएं। जी संजीव, आपसे हम जानना चाहेंगे आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी मैम यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मोटर का स्विच देते हैं। आ जाइए, हम चाहेंगे कि आप भी आ जाइए। आइए आप भी आ जाइए। जी चलिए ठीक है, हम वो भी दिखाएंगे। कंप्लेन ऊपर से भी यहाँ पर आ रही है, लेकिन वो कैसा है वो हम जा कर के एक बार उस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी के। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 1 साल हो गए मुझे। 1 साल से ही आप तैयार। कहाँ के रहने वाले? मैं अलीगढ़ का रहने।
तो मैं कहूँगी देखिए कूलर लगाने के बाद इनके रूम में एंट्री की भी जगह नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ कैमरा पर्सन अनूप जी है उन्हीं को भेज रही हूँ ताकि वो दिखा सके कि कैसा है। देखिए यहाँ बेड नहीं है। रूम रेंट क्या होगा? इसका 3000 है और इस बिजली का बिल अलग है इसका। बिजली का बिल अलग है। अच्छा, कितना आता है बिजली का बिल में? 1 महीने का नहीं देते हैं, 2-3 महीने का हो जाता है तो करीब ऐसा हो जाता है 800-900 रुपये हो जाता है। 800 करीब रहता है। तो यहाँ पर बेड क्यों नहीं है? बेड, अलमारी, सामान रखने के लिए कुछ? जी पता नहीं, रूम रेंट भी कम है इसलिए कम इसीलिए वो नहीं दे रहे फैसिलिटी नहीं दी है। और पानी वगैरह की कैसी व्यवस्था है? पानी वगैरह बाहर से लिया जाता है, जो 20 रुपये की बोतल आती अच्छा, है। अभी ऊपर से कंप्लेन आ रहा था कि जो मोटर ऑन करने का है वहाँ स्विच नहीं है, वायर लगा के करना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो ये तो रिस्की है, आपने ओनर से बात नहीं की? हाँ की थी, लेकिन वो लापरवाही बरत देते हैं। जी मतलब बातों को अनसुना कर देते हैं। इमरजेंसी एग्जिट नहीं है जी। तो इसके लिए कभी नहीं सोचा कि होना चाहिए, हम रहने से पहले इसको भी बहुत देखें? पहले बोल चुके हैं लेकिन वो सुनते ही नहीं है। कितने साल से यहाँ पर? हम 1 साल से हैं लगभग। 1 साल से यहाँ पर है। लगभग सब यहाँ पर 1-1.5 साल से ही रह रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। इस इमारत में तैयारी करने वाले भविष्य के डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी खतरों के खिलाड़ियों से कम नहीं हैं। पग पग पर हादसे इनका इंतजार करते हैं और ये हादसों से दो चार होते हुए किताबों के पन्ने पलट रहे हैं। यकीन नहीं होता तो फर्श पर पड़े इस लोहे के जाल को देख लीजिए। इसकी चपेट में एक वक्त तो हम भी आए, शुक्र है कि पैर पूरी तरह से इस जाल में फंसा नहीं, वरना यहाँ से हमारी वापसी अपने पैरों से शायद ना हो पाती। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी बच्चा कैसे गिर सकता है। ये कितना डेंजरस है, हम चाहेंगे कि कैमरा पर्सन इसको दिखाए। ये कितना डेंजरस है और अगर कोई गिरा तो उसे कैसी चोट आएगी आप सोच सकते हैं। यहाँ पर एक और आपको ये होना चाहिए, मतलब मैं खुद जब पीछे पीछे आ रही हूँ तो वहाँ पर मैं गिर गई। तो अगर कोई भी बच्चा रात के वक्त में आता है। ये केवल एक मकान या बिल्डिंग नहीं है जहां यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं। ऐसी बिल्डिंग्स का पूरा मकड़जाल है यहाँ। मकान नंबर भले अलग अलग हों, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर आपको यही मिलेगा, एक गंदा सा घुसलखाना और 4 दीवारी की एक काल कोठरी। इससे पहले कि हम आपको किसी और बिल्डिंग का हाल दिखाएं, इन जनाब की अकड़ देख लीजिए। ये मकान मालिक हैं, कैमरे को देखकर भड़क उठे। सवालों के जवाब इन्हें देने थे, लेकिन जवाब से ज़्यादा दिलचस्पी इन्हें सवाल करने पर थी। ओनर वेरी गुड, आइए। नहीं आइए ना प्लीज़, आइए आइए। हाँ बाहर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बात तो बराबर ही है। हाँ चल क्या रहा है? इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है। एनओसी है आपके पास? यहाँ पर फायर ब्रिगेड और इसका चीज़ें जो एग्जिट कहाँ से है? फायर अगर हो जाए बिल्डिंग में फायर एग्जिट ज़रूरत पड़ती है, नॉर्म्स है। कमर्शियल नहीं है ये, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल नहीं है। आपके घर के अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर फायर एग्जिट है आपके? नहीं उसमें तो नहीं है, लेकिन कमर्शियली आप चला तो रहे ना इसे। कमर्शियल नहीं है ये, एक तरह से रेजिडेंशियल मीटर है। जब इतने सारे बच्चे बैठे हैं तो वो एक तरह से कमर्शियल ही हो गया ना। तो आपके घर में कोई रेंट पे होगा ना? नहीं रेंट पे तो है ना, बट ये बच्चे तो रेंट पे ऐसे नहीं। इतना बड़ा इसका 12,000। क्या नाम है आपका? अक्षय गांधी। अक्षय गांधी। इतना ये इस रूम का आप 12,000 ले रहे हैं? आपने मार्केट स्टडी करी है? आपने मार्केट स्टडी करी है? आपने मार्केट स्टडी करी है? मैं खुद रहती हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ तो नहीं रहती हूँ, लेकिन उतना तो नहीं लगता। तो वहाँ पे इतनी डिमांड नहीं है ना, डिमांड सप्लाई के ऊपर है सारा। 12,000 है। 12,000 है। चलिए ठीक है, आप ओनर है, आप तो कह ही सकते हैं, और आपको दिखाने का काम हम कर सकते हैं। बाकी आपसे बहस की उम्मीद कोई मतलब नहीं बनता। बहस के लिए मुझे कोई मतलब भी नहीं है। जबरदस्ती बिल्डिंग में घुसे तो मैं तो उसकी बात कर रहा था कि उसकी जबरदस्ती तो नहीं घुसी, मैंने तो पूछा है, मैंने तो पूछ के मैं आई हूँ। यहाँ पर जो रह रहे हैं ना, रेंट पे है, और रेंट पे रहने वाले तो किसी को लेकर के आ सकते हैं ना, लेके आ सकते हैं। हाँ मैं क्या पता, हम तो कमरे में ही थे। हाँ लेके तो नहीं आया। नहीं लेके नहीं। दरअसल ये जनाब उस वक्त आग बबूला हो गए जब एक छात्र इनकी बिल्डिंग की असलियत कैमरे के सामने लाने की कोशिश कर रहा था। मकान मालिक का डर था तो शायद छात्र की जबान भी इसीलिए लड़खड़ा रही थी। ये देखिए, छोटी सी ये गली है, यानी इसे हम कॉरिडोर कहते हैं ऐसे इंग्लिश में कहा जाए तो, और ये है रूम। मतलब रूम देख लीजिए कितना छोटा है यहाँ, इतना छोटा रूम। ये एक बेड सिर्फ सिंगल एक जन के लिए है। दिक्कतें क्या क्या है हम आपसे जानना चाहेंगे। दिक्कतें मैम साइज़ ही यहाँ वही होता है, साइज़ ही छोटा होता है, और भी कमरे बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे बाहर भी मेरे दोस्त यार रहते हैं, वो काफ़ी छोटे हैं। अच्छा, इस रूम का भाड़ा कितना है? 12।
महीने के 12,000 देने पर यहाँ यही मिलता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 4 से 5,000 रुपए के किराए वाले कमरे का क्या हाल होगा। इन छात्रों की आंखों में अगर आप झांकेंगे तो भविष्य के सपनों के साथ वो दर्द भी आपको नजर आएंगे जिससे ये हर दिन दो चार होते हैं। बिल्डिंग के भीतर ये छात्र शायद किसी डर से खुलकर अपनी समस्याएं बता नहीं पा रहे थे। ऐसे में जब इनसे बाहर बातचीत की गई तो समस्याओं का ऐसा पुलिंदा खुला जिसे समेटना हमारे लिए भी मुश्किल था। ये एक टी स्टॉल है जहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट पहुँचे हैं, क्योंकि जब हम हॉस्टल में जा रहे थे तो बच्चे बोलने से थोड़ा सा कतरा रहे थे, क्योंकि ओनर का डर होता है। उनको लगता है कि आज अगर हम कुछ कहेंगे नेगेटिव तो शायद हमें निकाल दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई जानने के लिए इंडिया डेली की टीम जो है कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए आज हम जो है ये जहाँ पहुँचे हुए हैं मटका चाय के पास यानी स्टॉल में, और यहाँ पर भी हमने कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो बुला रखा है ताकि हम इनसे बातचीत करें और ये खुल करके अपनी बातों को जो है वो यहाँ पर रख सके। हम चाहेंगे अनूप जी आगे आए, अपनी बातों को यहाँ पर रख सके खुल करके, और उन्हें किसी का डर नहीं हो कि हम ऐसा करेंगे तो हमें रहने नहीं दिया जाएगा। स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? रवि कुमार नाम है। रवि, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज का। सिविल सर्विस कितने साल से? 8 साल से। 8 साल से है। पहले और अब में आपको सबसे पहले तो क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं कोचिंग सेंटर से लेकर के यहाँ रहने की जो व्यवस्था है, चाहे हम प्राइवेट लॉज की बात कर ले, चाहे हम किसी एक रूम की बात कर ले, तो कैसी व्यवस्था दिखती है? सबसे पहली बात तो मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब स्टार्टिंग प्रारंभिक दौर में आए थे तो बहुत ही कम खर्च होती थी, और अब अचानक से महंगाई बढ़, अचानक नहीं कह सकते हैं, लोगों का भीड़ बढ़ा। इस वजह से आपने एजुकेशन की बात किया, शिक्षा व्यवस्था के बारे में। पहले लोग कोचिंग में जाते थे तो 50, 60 या 100 लोगों के मात्रा में लोग पढ़ते थे। टीचर से डायरेक्ट बात होती थी, गुरु का और शिष्य का जो संबंध होता था वो रहता था रिश्ता। लेकिन अब का जो दौर है, अब माफिया बन गए हैं लोग कोचिंग वाले। अब अपने आप को ईश्वर का अवतार कह लें एक नज़र से, तो वो अपने आप को करते हैं। जाएंगे जहाँ जहाँ देखेंगे कि न्यूज़ चैनल पे जाने लगे हैं, बाइट देने लगे हैं, रील बनवाने लगे हैं, अपना फिलोसफिकल बात करते हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था और एक स्टूडेंट मतलब क्या उन पे ऊपर बीत रही है, कैसे रह रहे हैं, क्या इसके बारे में उनको कोई चिंता ही नहीं पड़ी है। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा और धन कमाने से मतलब है। तो वहाँ पर जैसी व्यवस्था खाने से लेकर के, क्या आपको टिफ़िन सिस्टम या खाने में कुछ लग रहा था कि कुछ बेहतर होना चाहिए था? हम घर के खाने को मिस कर रहे हैं। नहीं, वो तो होता ही है मैम। घर से बाहर आने के बाद तो घर के खाना आप मिस करते ही हो। तो जब टिफ़िन खाते थे, आपको एक बताऊँगा, शायद हंसी भी आएगी। हम लोग बोला करते थे कि जब टिफ़िन मैं खाता था कभी भी ना अपने, तो रूम में अंधेरा कर कर खाता था। तो लोग पूछते थे ऐसा क्यों करते हो? मैम, टिफ़िन का ये स्थिति होती थी कि आप अगर देख लेते ना नज़र से तो आप खा नहीं पाते। आप ये स्थिति होती थी। क्या था? वेज के साथ नॉन वेज? नहीं, वेज ही होता था। अब छोड़ दो, नॉन वेज में मैं कीड़े मकोड़े की बात। कीड़े मकोड़े, अगर पनीर भी आ रहा है तो आप ढूंढ रहे हो तो मतलब मिलेगा मतलब मटर पनीर है तो पनीर का पता नहीं। बस किसी तरह खा लेते थे ताकि पेट में चला जाए, दिखे ना, बस हमें लगे कि हम खाना खा चुके हैं। हाँ, बस ये था हकीकत। सिक्योरिटी तो है ही नहीं है, फैसिलिटी है नहीं, और रही बात बच्चे यहाँ सरवाइव कर रहा है पढ़ाई के नाम पे, जो है कि कुछ कर ले, यहाँ से करके जाए, चूँकि माँ बाप का एक उम्मीद होता है, उस पर बच्चा खड़ा रहने के लिए सारे जो है दिक्कतें, सारे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको फेस कर रहा है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो 0 लेवल पे यहाँ का डेवलप है। एक तो इलीगल कॉलोनी है यहाँ, ऑथराइज कॉलोनी नहीं है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, कोई किसी बिल्डिंग का मैपिंग नहीं है। एमसीडी से कोई रोल, एमसीडी आती है पास ही, वो बिल्डिंग बनती है, अपना पैसा लेती है, चली जाती है। एमसीडी का कोई, एमसीडी खाली बोलने के लिए है, पैसा लेने के लिए है, व्यवस्था देने के लिए 0 है। यानी आप साठगांठ की बात करेंगे? बिल्कुल साठगांठ है, बिल्कुल साठ। इलीगल कॉलोनी, उस पे से बच्चे अगर रह रहे हैं, बिल्कुल 110% साठगांठ है यहाँ पे एमसीडी का। क्या यहाँ पे जो है गरीब बच्चा, गरीब तबके का बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा पढ़ता, तभी तो ऐसा होता है। किसी मंत्री, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा यहाँ पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। अगर ब्यूरोक्रेट का बच्चा पढ़ता है तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है यहाँ का लुक और फैसिलिटी चेंज होता है। बहुत लंबा समय आपको दिल्ली में रहते हुए हो गया है, क्या बदला कुछ? जैसा है वैसा ये लाइब्रेरी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हर एक कॉलोनी में 1 या 2 लाइब्रेरी हुआ करती थी, अभी 8 से 10, 15 इस तरह का। कहीं कोई क्लियरेंस नहीं, लाइब्रेरी में जैसे तैसे ठूसे जा रहे हैं। कोई भी मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनकी, क्या व्यवस्था अंदर फैसिलिटी है, कहीं किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। रेंट वगैरह, रूम वगैरह का वैसा ही है, थोड़ा बहुत बढ़ गया है पहले से ज़्यादा। कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं, कोई प्रोफेशनलिज्म नाम का कोई चीज़ नहीं, बस जैसे तैसे चल रहा है।
चल रहा है कि यहाँ से हम जुडिशरी का एग्जाम करके निकल जाएं और हम अपना भविष्य बना लें, इसके लिए सेक्रीफाइस बच्चे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल को कोई भी डिज़ास्टर कभी भी हो सकता है, फ्लड है, इलेक्ट्रोक्यूशन है, कुछ भी कभी। फिर चूंकि ये एरिया सस्ता है, आप गांधी विहार, ये हाईवे क्रॉस करके, रिंग रोड क्रॉस करके वजीराबाद, ये संगम विहार आती हो, ये एरिया सस्ता है, यहाँ पे लॉजिंग फूडिंग सारा सस्ता है, तो इस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट एक आध दो साल वहाँ रह के वापस इधर शिफ्ट कर जाते हैं। वायरिंग कैसी है, मतलब मक्कर जाल बना हुआ है? ऐसे तैसे भगवान भरोसे कुछ भी हो जाए। रवि, एग्रीमेंट, कोई रेंट एग्रीमेंट ही नहीं है, किसी तरह का कोई फॉर्मल हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर जैसे तैसे रह रहा है, बस किसी तरह से जी रहे हैं यहाँ पे। किसी तरह से जी रहा है। एक आवाज़ तो मैं राजेंद्र नगर में सुन ही रही हूँ और शायद पूरा देश सुन रहा है, दुनिया भी देख रही होगी आपसे, आप कितना सपोर्ट में है उसके? मैं राजेंद्र नगर की जो कैजुअलिटी हुई है वो बिल्कुल वहाँ के लोकल प्रशासन, जिसमें एक कमेंट भी आया था, लोकसभा कैंडिडेट हैं कि उनकी तरफ से आया था कि मैंने विधायक को, आप केजरीवाल सरकार में विधायक को माननीय और केजरीवाल सरकार से जो है रिक्वेस्ट किया था कि जो है यहाँ के नाले की सफाई किया जाए, लेकिन उनके कथनानुसार देखा जाए तो यहाँ का जो है प्रशासन तो बिल्कुल जो है सिस्टमिक क्रैश है, प्रशासन का सिस्टमिक क्रैश है, और प्लस जो है बच्चों के साथ तो बहुत दुर्व्यवहार आज नहीं बहुत पहले से हो रहा है। मैं 2017 से यहाँ पे हूँ दिल्ली में, 2017 से प्रिपरेशन में 2017 से देख रहा हूँ जितनी कैजुअलिटी होती है, ये मैनेजमेंट और जो है जो रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं करते उसके अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ पे जो नेचुरल डिजास्टर कभी नहीं होता है, हाँ नेचुरल कभी नहीं होता है। यहाँ पे जो है आपके मैनेजमेंट के, प्रशासन की लापरवाही के कारण जितने डिजास्टर हुए हैं वो हुए हैं, इसमें प्रशासन बिल्कुल विफल रहा हुआ है। प्लस जो है इसमें क्या बोलते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का अहम रोल आता है, जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ना कोचिंग, बच्चे, मैनेजमेंट, फैसिलिटी के प्रति बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे मैंने देखा है, जहाँ जितना हम लोग एज्यूम किए यहाँ पे लोकल प्रशासन है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली का है, वो भारत सरकार की सेवा में ही लगा रहता है। कहते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कार नामक शब्द से हुई है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के संस्कार उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार किसी देश की संस्कृति उस देश की शिक्षा पर निर्भर करती है। लेकिन जब शिक्षा ही कारोबार बन जाए तो ऐसे में हम कैसे समाज का, कैसे देश का निर्माण करेंगे, ये बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं एक सच्चाई जो है वो यहाँ पर दिखाने के लिए कि कैसी है व्यवस्था और बच्चे कैसे रहते हैं, माँ बाप क्या सोचते हैं जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, तो उनके मन में किस तरह एक दर्द, एक भय जो है वो जागृत हो जाता है और वो कहते हैं बेटा जल्दी क्रैक कर लो एग्ज़ाम, वापस आ जाओ और ऐसी स्थिति में ना रहना पड़े, क्योंकि हर कोई चाहता है उनके घर का बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो उनके पास सुरक्षित वापस आ जाए, जो तैयारी के लिए दिल्ली में पढ़ने के लिए खास तौर से आए हुए हैं। कड़ी सज़ा की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है। इसी के साथ आप देख रहे थे हमारी ये इंडिया डेली की रिपोर्ट, जिसमें अनूप मेरे साथ जुड़े हुए थे और इसके साथ मैं किरण सिंह, राजेंद्र नगर, दिल्ली।